बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल मजीद साइंस एकेडमी से सर वसीम अकरम आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जमात दहम बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला, ये हम पढ़ेंगे। लेक्चर 1 है हमारा। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। आज हम इन दो टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे कि आया कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेलुलर रिस्पायरेशन, डिफाइन सेलुलर रिस्पायरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रिस्पायरेशन? व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन? तो चलते हैं, ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है देखते हैं। Cellular respiration is the process or mechanism in the CH bond, या आप यूं भी कह सकते हैं cellular respiration is the process in which the CH bond mean carbon and hydrogen bond in food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP। इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूं उर्दू में। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है या सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है या सेलुलर रिस्पायरेशन से आपकी क्या मुराद है, तो देखते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजाहत करूंगा थोड़ी सी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से केमिस्ट्री की इस्तिलाह में हम ये मुराद ले रहे हैं, हमारे पास किसी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का खारिज हो जाना, निकल जाना, हासिल कर लेना, खारिज कर लेना, ये एज अ केमिस्ट्री की इस्तिलाह में हम ले रहे हैं कि जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मीनिंग ये दे रहे हैं। अब केमिस्ट्री की इस्तिलाह में थोड़ी सी मज़ीद अगर मैं वजाहत करूं तो ऑक्सीजन का हसूल हो जाना, हाइड्रोजन का खारिज हो जाना, या हाइड्रोजन का हसूल हो जाना और ऑक्सीजन का खारिज हो जाना, ये केमिस्ट्री की इस्तिलाह में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये। लेकिन अब चूंकि हमारा जो टॉपिक है सेलुलर रिस्पायरेशन, अगर मैं इस पर जस्टिफाई करूँ, इस पर बहस करूँ, तो वो ये कहना चाह रहा है कि सेलुलर रिस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं। अब हमारी जो खुराक है, हम जो फूड खा रहे हैं, जो ETC वगैरह वगैरह, अब उसमें हमारे पास CH बॉन्ड, बेसिकली तौर पर CH बॉन्ड ये है ही सारी ऑर्गेनिक थिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हमारे पास अब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये तोड़े जा रहे हैं। ये किस मराहल में तोड़े जा रहे हैं? ज़रूरी नहीं एक हम चीज़ जो खुराक खा रहे हैं उसमें हम यहाँ बता रहे हैं वो सेलुलर रिस्पिरेशन वो अमल जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद CH बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं और निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील कर लिया जाता है। अब ये ATP, एक सवाल पैदा होता है, ये ATP क्या होता है? ATP दैट मीन्स एडेन्यूसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका ये मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है, ATP इसे कहते हैं। तो अब इसमें वो समझाना ये चाह रहा है कि सेलुलर रिस्पिरेशन यानी जो रिस्पिरेशन, तनफ्फुस, सांस लेने का जो अमल है, उस ड्यूरेशन में हम क्या कह रहे हैं कि सेलुलर रिस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मीनिंग ये दे रहे हैं कि हम खुराक में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, या जो हमारे पास खुराक में जो भी मैटर कंसिस्ट करता है, मटेरियल है, वो क्या हो रहे हैं, CH बॉन्ड के ज़रिए हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रोकन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उन्हें। और क्या कह रहे हैं कि निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील कर दिया जाता है। इस दौरान में जो निकलने वाली एनर्जी होती है, चाहे वो खाना खाने की सूरत में हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या खाने के बाद कोई वर्क कर रहे हैं, हीट जो हम अपनी कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, या वैसे ही एक चीज़ की एनर्जी निकल रही है, तो ये वो बताना चाह रहा है। और निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील किया जाता है। ATP इट इज़ मेंट बाय एडेन्यूसिन ट्राइफॉस्फेट, या सिंपल ज़बान में हम यूँ कह रहे हैं एडेन्यूसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला टॉपिक देखते हैं हम, एरोबिक रिस्पायरेशन। अब वो थी सेलुलर रिस्पायरेशन, ये है एरोबिक रिस्पायरेशन। जबकि हमने सेलुलर रिस्पिरेशन में अभी हमने पढ़ा कि यहां पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद CH बॉन्ड तोड़ते हैं और निकलने वाली एनर्जी को ATP में, एडेन्यूसिन ट्राइफॉस्फेट में, यानी बदल देते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है। तो चलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रिस्पायरेशन? डिफाइन एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन? तो देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है। In aerobic respiration, oxygen is used and there is a complete oxidation
of the food material, carbon dioxide and water are also produced in this process. इसको एक्सप्लेन करता हूँ उर्दू में. एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, या एरोबिक रिस्पायरेशन से क्या मुराद है, या एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है. तो देखते हैं. एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है. अब ये वो प्रोसेस है जिसमें टोटली हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं उसमें वो ये कहना चाह रहा है, वो ये बता रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि सेलुलर रिस्पिरेशन में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद, ये काबिल गौर नुक्ता ज़रा और कीजिएगा कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन में हमारे पास बात की हुई है, जो बताना चाह रहा है वो कहता है सेलुलर रिस्पिरेशन वो अमल जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन से खुराक में मौजूद CH बांड तोड़े जाते हैं और निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील कर दिया जाता है. जबकि वाइल अदर हैंड वो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में ये बताना चाह रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है. अब ये मैकेनिज्म, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, वहां पर क्या था, खुराक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से खुराक में मौजूद CH बांड तोड़ रहे थे और एनर्जी जो निकलने वाली होती थी उसको हम ATP में बदल रहे थे. अब जहां पे दूसरा काबिल एक और नुक्ता देखिएगा, और इसके दौरान खुराक के मादों की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है. जबकि पहली बात वो बताना चाह रहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन यूज होती है, और दूसरी बात वो बता रहा है इसके दौरान खुराक के मादों की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है. अब ये ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन क्या होती है. मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो मैंने यहाँ आपको बताया कि हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने बताया, मैंने कहा किसी चीज़, किसी अज्जा का, किसी चीज़ का, किसी कंपोनेंट्स का मतलब हासिल हो जाना, खारिज कर लेना, हसूल होना या खराज होना. अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे हासिल क्या चीज़ हम हासिल कर रहे हैं. एज अ ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो मेजर सोर्स है, जो ह्यूज सोर्स है हमारे पास, वो ऑक्सीजन है. यू नो कि यहाँ पे हम एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और इसके दौरान खुराक के मादों की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है. जो खुराक के मैटर हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, उनकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो रही है एरोबिक रिस्पिरेशन में, और इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी यानी H2O भी बनते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा. तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.